Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great and all are trying to do your best. तो बेटा हमने सेकेंड यूनिट 11th क्लास फिजिक्स दैट इज काइनेमेटिक्स की शुरुआत हम कर चुके हैं। तो उसकी जर्नी में, उसके सफ़र में आज हम सेकेंड वीडियो अपनी सेकेंड और थर्ड वीडियो हम अपनी अपलोड करने वाले हैं। हमने शायद 2 वीडियोस इंट्रोडक्शन की आपके लिए डाली हैं, एक डाउट सेशन डाला है रिगार्डिंग काइनेमेटिक्स। अब थर्ड वीडियो लेक्चर है, किस टॉपिक पे बेस्ड होगा? पहली 2 वीडियो लेक्चर्स फॉर इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से मेन काइनेमेटिक्स की शुरुआत होती है। तो इसको कराने से पहले मैं आपको पिछला सिर्फ एक चीज रिवाइज कराना चाहती हूँ कि हम कब कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पर है। लेट अस सी व्हेन वी कैन से दैट। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज दैट आई एम द ऑब्जर्वर, आई एम ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन बाय दिस ओ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं इसका डिस्टेंस क्या है, इसको ऑब्जर्व कर रही हूं। सिंपल एज दैट, आई एम ऑब्जर्विंग दिस ओ ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैं ये देख रही हूं, मैंने आपको कहा कि आप ना 5 मिनट के लिए मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूं, मतलब एक गिवन टाइम के लिए मैंने इसको ऑब्जर्व किया। अब मैंने घड़ी अपनी स्टार्ट की, ठीक है, और मैंने देखा कि मैंने अगले 5 मिनट तक इसको ऑब्जर्व करना है, इसको घूरना है कि इसके साथ क्या होता है। तो मैं ये देख रही हूँ कि जब मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती हूँ उस टाइम पीरियड को कहते हैं t इज इक्वल्स टू 0। मिनट लेके चल रही हूँ तो 0 मिनट। इसका 0 का क्या मतलब? उस टाइम पे टाइम 0 नहीं था जब इसका मतलब ये है कि जब मैंने इसको स्टार्ट करना शुरू किया, इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, उस वक्त टाइम को क्या लिया जाता है? 0। टाइम इज इक्वल्स टू 0 मीन्स फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड टू ऑब्जर्व इट्स मोशन। समझ आ गई? क्या पता ये पहले से ही मोशन में हो, मैंने बाद में ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, पर जिस वक्त मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उस टाइम को हम लेंगे टाइम t इज इक्वल्स टू 0 एंड वट एवर द यूनिट्स विच वी हैव टू कंसिडर हियर। तो मैंने 0 मिनट पर देखा ये पार्टिकल यहां पर है, ठीक। मैंने इस 1 मिनट के बाद देखा ये पार्टिकल यहां पे ही है। फिर मैंने 2 मिनट के बाद देखा ये पार्टिकल यहाँ पे। फिर मैंने 2.5 मिनट के बाद देखा ये पार्टिकल यहाँ पे। फिर मैंने 3 मिनट के बाद देखा पार्टिकल यहाँ। 4 मिनट पे देखा यहीं बैठा हुआ आलसी कहीं का। फिर मैंने 5 मिनट पे देखा द पार्टिकल इज स्टिल हियर। इसका मतलब अगर तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, अगर तो एक ऑब्जर्वर के हिसाब से एक चीज की पोजीशन में, समझ आ गई, टाइम के साथ चेंज नहीं आ रहा, if the position of a particular object is not changing with time according to a particular observer, then it is said to be in rest, then it is said to be at rest। तो ये ऑब्जर्वेशन मेरी ये बता रही है कि आपने ऑब्जर्व किया, तो अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो इस ऑब्जर्वर मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हुई, तो ये पार्टिकल रेस्ट पर है, ठीक है। अब सेकंड बात क्या बोलने वाली हूं यहां पर, जरा ध्यान दीजिएगा कि अब दूसरे केस लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस टाइम पीरियड को ऑब्जर्व किया, आई एम ऑब्जर्विंग द मोशन, मैं ही ऑब्जर्वर हूं, पार्टिकल यहां पर। तो मैंने जिस वक्त इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उस वक्त का टाइम को क्या ले लेंगे? t इज इक्वल्स टू 0। अब स्टार्ट किया तो अब के टाइम को लेंगे t इज इक्वल्स टू 0 मिनट। फिर मैंने देखा ये पार्टिकल, जब मैंने देखना इसको स्टार्ट किया तो ये पार्टिकल इस पॉइंट पे है, ठीक है। और मैंने 1 मिनट के बाद ऑब्जर्व किया, यहां से 1 मिनट के बाद ऑब्जर्व किया ये पार्टिकल यहां पहुंचा हुआ है। फिर मैंने 2 मिनट के बाद ऑब्जर्व किया पार्टिकल यहां है। 3 मिनट के बाद किया पार्टिकल यहां। 4 मिनट के बाद किया पार्टिकल यहां। 5 मिनट के बाद किया पार्टिकल यहां। तो एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूं और मैंने ये देखा कि टाइम के साथ ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है मेरे अनुसार, क्या पता किसी और के हिसाब से ना कर रहा हूं। तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। ये मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंटेस्ट में, पिछली वीडियो लेक्चर में। तो इसका मतलब मेरे अनुसार इफ आई एम चूजन एज ऑब्जर्वर देन विद टाइम इट इज अ चेंजिंग इट्स अ पोजीशन। So according to me, which because I am the observer na, so according to me this object is in motion। Why? Motion का मतलब क्या? If it changes its position with time and with respect to a particular observer, then according to that observer the object is in motion।
कुछ नहीं, अगर मैं एक ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से कोई अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा तो रेस्ट पर है, कोई अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो मोशन में है। तो ये चीज़ आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए। इसके बाद देखिए जरा, हाँ जी, इसके बाद मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। बच्चे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, कईयों को इसके बारे में नहीं पता होता। छोटी छोटी बातें हम क्यों इग्नोर करें, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही वी विल गेट अ कॉन्फिडेंस दैट वी हैव डन समथिंग, वी हैव लर्न समथिंग न्यू इन दिस चैप्टर। सो व्हाट इज द पॉइंट मास ऑब्जेक्ट? आपको ऐसा लग रहा होगा पॉइंट मास मतलब छोटा सा, पॉइंट जितना मास, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो इतना छोटा है कि मैं उसको एक पॉइंट के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। इसके नाम से ऐसा लगता है कि एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होएगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट पॉइंट मास है तो इसका मतलब छोटा सा मास होएगा, इसलिए मैं उसको, जैसे अभी मैंने ओ को कैसे, एक ऑब्जेक्ट था उसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, इस पॉइंट से, ठीक है। तो हमें लगता है कि एक छोटा सा पार्टिकल या एक छोटा सा इतना सा पार्टिकल जिसका इतना सा मास है छोटा सा होएगा, इसलिए उसको पॉइंट मास बोलेंगे। नहीं, अब अर्थ है, अर्थ उसका रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है, मैं तो इसको भी पॉइंट मास बोल सकती हूँ। इसका मतलब जो हम सोचते हैं ना कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग अ पॉइंट मास, वो छोटा सा निक्का सा, वो चीज गलत है। इसकी डेफिनेशन, क्योंकि मैं एक अर्थ को भी अंडर सम कंडीशंस मैं इसको पॉइंट मास ले सकती हूँ। अब वो कंडीशन क्या है? मैम आप पॉइंट मास में इतनी बड़ी अर्थ को कंसीडर कर रहे हो, आर यू ओके? आप ये सवाल मुझे कर सकते हो। यस आई एम वेरी मच ओके। क्यों? क्योंकि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देख लो पहले, ये क्या कहती है। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट ये कहता है कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इफ आई एम हैविंग अ ऑब्जेक्ट, और मैं इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रही हूं, ठीक है, टाइम के साथ साथ इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रही हूं, ठीक है जी, और मैं ये देखती हूं कि इस ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ये जितना चला ना, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू इट्स ओन साइज। दोबारा सुनिए कि इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स a distance that is very large in a given interval of time, मतलब एक given interval of time में अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा लार्ज है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू इट्स ओन साइज, देन इट इज सेड टू बी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। नहीं समझ आया? एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मेरे पास एक कार है, ठीक है, या हाँ मेरे पास कार है, दिस इज द कार, hope so it is not looking like the car but it is a car, let us assume that, don't judge my drawing please, okay, so it is a car, ठीक है जी। अब मैं कहती हूं कि ये कार 1 किलोमीटर चली, 1 किलोमीटर चली, ठीक है, या मैंने कहा ये कार 1 मीटर चली, ठीक है, एक बार ये हुआ। दूसरे केस में, ये फर्स्ट केस है, दूसरे केस में यही कार, यही सेम साइज वाली कार 50 किलोमीटर चली। समझ आ गई? तो इस केस में क्या हो रहा है और इस केस में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है बेटा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी इज नॉट एज मच लार्ज एज कंपेयर टू इट्स साइज, सो इन दिस पॉइंट इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज पॉइंट मास। समझ आ गई? इन दिस केस कार है छोटी सी, आपको पता है नॉर्मल साइज का होता है, और डिस्टेंस कितना चल गई? 50 किलोमीटर, कितना लंबा डिस्टेंस। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेरी लार्ज as compared to its own size, so in this case it will be considered as a point mass object। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट चाहे वो खुद जितना मर्जी बड़ा है, पर अगर वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि उसका ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस उसके साइज से बहुत बड़ा है, तो वो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहलाता है, और उसको मैं फिजिक्स में पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। कार को मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ अगर वो किलोमीटर्स में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्यों? क्योंकि साइज उसका नॉर्मल कार जितना, और डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया? किलोमीटर्स में। सो ये बन गया पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। तो यहां से ये भी पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट मास हो सकता है या नहीं हो सकता। कब होगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स ओन साइज। होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, अच्छा, अर्थ को आप कैसे पॉइंट मास ले सकते हो, इसका भी कंसिडर करके देख लेते हैं। बेटा अर्थ जो है उसका साइज की अगर हम एस्टिमेशन लगाएं तो उसका रेडियस, मतलब अगर ये सेंटर है अर्थ का, स्फेरिकली मानते हैं ना अप्रोक्सीमेटली अर्थ को, और ये अगर उसका रेडियस है कैपिटल आर, और हम सबको पता है, नहीं पता तो पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स। ओके, और
मान लो ये हमारा सन है in the middle and the earth is revolving around the sun. We all know that earth is revolving around the sun. ठीक है, तो ये जो पाथ है ये ऑर्बिट कहते हैं ना इसको, ऑर्बिट ऑफ अर्थ इन विच इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ये सन है हमारा, तो ये जो ऑर्बिट है जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस है बेटा कुछ अराउंड 15 इंटू 10⁷ किलोमीटर. 10⁷ मतलब 15,000,000,000 किलोमीटर. अगर इसको एक्सपैंड करके लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर, इसका मतलब इसका साइज है 6 फुट, इसके साइज का रेडियस, इसका रेडियस है 6400 किलोमीटर. और जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जिस ऑर्बिट में, उसका रेडियस है 15 इंटू 10⁷ किलोमीटर्स. मतलब इट इज ट्रेवल, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 पाई इंटू दिस रेडियस. इसका साइज क्या है वो आप देख लेना इसका वॉल्यूम निकालकर. ठीक है, इसका मतलब ये छोटा सा रेडियस वाला ऑब्जेक्ट एक ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है. यहां से पता चल रहा है ना कि इस ऑर्बिट की रेडियस कितना बड़ा है 10⁷. तो इट इज दिस ऑब्जेक्ट जिसका साइज इस ऑर्डर का है, इट इज ट्रेवलिंग थ्रू अ वेरी लार्ज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इन दिस केस द अर्थ विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. क्यों? वही बात, इट इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस दैट इज वेरी बड़ा एज कंपेयर टू छोटा सा साइज. समझ आ गई बच्चों? आगे देखो, अब एक और छोटा सा एग्जांपल, बस लास्ट, यहाँ पे मैं कंसेप्ट इसको खत्म कर दूंगी. क्या है, मान लो ये पोल है, एक लंबा सा पोल है. ठीक है, मैं फ्री बैठी हूं तो मैं क्या करती हूं, अगर तो ये पोल है, मानो ये दिस इज द पोल. ठीक है, और मैं इस पोल के अराउंड घूमना चाह रही हूँ. ठीक, तो अगर तो मैं इस पोल के अराउंड घूम रही हूँ, एक ये केस हो गया कि ये पोल है और मैं इसके अराउंड ऐसे चक्कर लगा रही हूँ, ये पोल को पकड़ के चक्कर लगा रही हूँ. ठीक है, एक क्या है कि इतना बड़ा ग्राउंड है, उसके बीच में कहीं पोल है और मैं इस ग्राउंड के इस ऑर्बिट का चक्कर लगा रही हूँ. तो इस केस में मेरा जितना साइज है उसके हिसाब से मैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही. जरा सा पोल है, मैं तो उसके आसपास घूम रही हूँ बस यहाँ पे. ठीक है, पर अगर मैं इस पोल के, ये पोल है और अगर मैं ये चक्कर लगा रही हूँ जो कि किलोमीटर्स में है, तो मैं अपने साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हूँ. तो इस केस में मैं पॉइंट मास हुई, इस केस में पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं हुई. लास्ट बात, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्यों आया? बेटा देखो, अर्थ कितनी बड़ी है, उसको मैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. अंडर व्हाट कंडीशन? Under the condition when it would become point mass object. And when does it would become point mass object? When its distance traveled is very large as compared to size. वही कहानी. तो इसका मतलब मैंने इतनी बड़ी अर्थ को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया. So this will simplify our problems in physics, in kinematics. So this is the concept. It is a mathematical concept that result in simplification just. हाँ जी, तो इस स्ट्रेट लाइन मोशन को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए. एंड इफ यू हैव एनी कमेंट रिगार्डिंग एनीथिंग दिस चैप्टर अबाउट अनदर चैप्टर, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल क्लियर इट ऑल. एंड मुझे डाउट सेशंस लेना बहुत पसंद है, तो आई रिक्वेस्ट यू अपने डाउट्स रखिए, मेहनत कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए फिजिक्स को, सो दैट इट विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर यू. इट इज़ इंटरेस्टिंग, बट इफ वी आर नॉट गेटिंग इंटरेस्टेड, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर रीजन्स, बट इट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा. अगर आपको हमारी एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, हमें अप्रिशिएट कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा मेहनत करें, अपना बेस्ट से बेस्ट आप तक पहुंचाएं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.